राधे राधे प्रिय भक्तों, घबराओ मत। तुम्हारा समय अवश्य बदलेगा। आज जो अंधकार तुम्हें चारों ओर से घेरता हुआ प्रतीत हो रहा है, वह स्थायी नहीं है। मन की बेचैनी, हृदय की पीड़ा और आंखों की नमी इस बात के संकेत है कि बदलाव निकट है। जब जीवन कठिन लगने लगे, परिस्थितियां झुकाने लगे और अपनों का व्यवहार भी भीतर तक चोट पहुंचा दे, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें किसी नई दिशा के लिए गढ़ रहे हैं। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है और अंधकार के बाद ही प्रकाश का मूल्य समझ आता है, वैसे ही संघर्ष तुम्हें समाप्त करने नहीं, बल्कि सशक्त बनाने आता है। तुम्हारी परेशानी भाग्य की कमी नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा है। समय कभी एक सा नहीं रहता। दिन के बाद रात और रात के बाद भोर अवश्य होती है। उसी प्रकार दुख के पश्चात सुख भी आता है। प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन निश्चित है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। इसलिए अपनी मेहनत को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि इस संसार में कोई भी सच्चा प्रयास निष्फल नहीं जाता। हर आंसू का मूल्य है, हर पीड़ा का अर्थ है और हर संघर्ष आने वाले उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। जब एक बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तो वह अंधकार में अकेला प्रतीत होता है और मानो सब कुछ समाप्त हो गया हो, ऐसा महसूस करता है। पर वही बीज समय के साथ अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है। आज यदि तुम स्वयं को उसी बीज की तरह दबा हुआ और परिस्थितियों के अंधेरे में घिरा हुआ महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि ये अंत नहीं, तैयारी है। तुम्हें रोका नहीं जा रहा, तुम्हें गढ़ा जा रहा है, ताकि एक दिन तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरो। जो समय अभी तुम्हें कमजोर दिखा रहा है, वही समय तुम्हारी शक्ति की नींव रख रहा है। आज तुम स्वयं पर संदेह कर सकते हो, लोग तुम्हें अनदेखा कर सकते हैं, पर आने वाला कल सम्मान और गर्व भी ला सकता है। क्योंकि समय स्थिर नहीं रहता, उसका चक्र घूमता है और उसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब जीवन में बाधाएं बढ़ने लगे, तो ये संकेत हो सकता है कि लक्ष्य निकट है। जब मार्ग कठिन लगे, तो समझो कि ऊंचाई पास है। और जब लोग रोकने लगे, तो जान लो कि तुम्हारी प्रगति उन्हें दिखाई देने लगी है। इसलिए ठहरो मत, थको मत, हार मत मानो। सबसे बड़ी भूल यह है कि वर्तमान परिस्थिति को ही अंतिम सत्य मान लिया जाए। परिवर्तन की शुरुआत विश्वास से होती है। पहले अपने भीतर ये भरोसा जगाओ कि समय बदलेगा, फिर देखो कैसे रास्ते खुलते हैं। हार तब निश्चित होती है जब मन हार मान ले, और जीत वहीं से शुरू होती है जहां मन कहता है कि अभी सब समाप्त नहीं हुआ। तेरे जीवन से जो लोग दूर चले गए, संभव है वे तेरी नियति का स्थायी हिस्सा ही न रहे हों। जो तुझे समझ न सके, शायद वे तेरे आने वाले भविष्य के अनुरूप नहीं थे। कई बार ऊपर वाला इंसान को अकेला इसलिए छोड़ देता है ताकि वो अपनी असली पहचान और शक्ति को जान सके। जब साथ देने वाला कोई नहीं दिखता, तब मनुष्य अपने भीतर छिपी ताकत से परिचित होता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल को जगाने का अवसर है। यह दौर तुझे सिखा रहा है कि भरोसा सबसे पहले खुद पर कर। उम्मीद बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से जन्म लेती है। और असली सहारा किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि तेरी आत्मा में छिपा है। जितना तू बाहर सहारे खोजेगा, उतना निर्भर और कमजोर बनेगा, और जितना भीतर झांकेगा, उतना दृढ़ और सक्षम होगा। घबराना मत, समय बदलना उसका स्वभाव है। समय किसी का स्थायी साथी नहीं होता, पर परिश्रम और धैर्य का साथ वह अवश्य देता है। जो निरंतर कर्म करता है, समय अंततः उसी के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। जो हार नहीं मानता, वही अंत में जीत का स्वाद चखता है। अभी तेरा कर्तव्य बस इतना है कि धैर्य रख, स्वयं पर विश्वास बनाए रख और अपने कर्म करता जा। फल की चिंता छोड़ दे। जब परिस्थितियां बदलेंगी, तो इतनी बदलेंगी कि बीते हुए कठिन दिन किसी दूर के स्वप्न जैसे लगेंगे।
आज का दर्द ही कल तेरी सबसे बड़ी कहानी बनेगा। वही कहानी दूसरों को प्रेरणा देगी और वही तेरी पहचान रचेगी। और याद रख, जब भीतर से आवाज आए कि अब सहन नहीं होता, जब मन हार मानने को उकसाए और जब हर दिशा बंद सी लगे, तो समझ लेना कि परिवर्तन बिल्कुल निकट खड़ा है। क्योंकि जीवन में सबसे गहरा अंधकार अक्सर उजाले के आने से ठीक पहले दिखाई देता है, और संभव है कि तू अभी उसी दौर से गुजर रहा हो, इसलिए बेचैन है। पर ये याद रख कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। तू बार बार अपने बीते कल को याद करता है, अपनी गलतियों को गिनता है और पुराने दुखों को दोहराता है। लेकिन ये समझ कि अतीत तुझे रोकने नहीं, सिखाने आया था। जो कुछ भी हुआ, उसने तुझे अधिक समझदार, मजबूत और जागरूक बनाने की तैयारी की है। यदि यह कठिन समय ना आता, तो शायद तू अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। सोच, जब नदी के मार्ग में विशाल पत्थर आ जाते हैं, तो वह रुकती नहीं, बस अपना रास्ता बदल लेती है, पर बहना नहीं छोड़ती। ठीक वैसे ही तुझे भी आगे बढ़ते रहना है। हालात बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे, लोग बदलेंगे, पर तेरा प्रयास नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जो ठहर गया वह पीछे छूट गया। घबराना मत, समय अवश्य बदलेगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी सोच बदलनी होगी, अपने भय को त्यागना होगा और अपने मन से ये भ्रम निकालना होगा कि तू कमजोर है। तू कमजोर नहीं, केवल थका हुआ है, और थकान विश्राम से मिटती है, हार मान लेने से नहीं। जो पीड़ा, जो अकेलापन और जो संघर्ष तू महसूस कर रहा है, वही तुझे भीतर से आकार दे रहे हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाकर सुंदर रूप देता है, वैसे ही जीवन तुझे गढ़ रहा है। अभी चोट लग रही है, पर यही अनुभव तुझे निखारेंगे। और यह मत सोच कि लोग तुझे नहीं समझते। हर व्यक्ति अपने संघर्षों में उलझा है, कोई भी दूसरे के दर्द को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता। इसलिए अपने दुखों का बोझ हर किसी के सामने रखने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को जगाना सीख। जिस दिन तू स्वयं अपना सहारा बन जाएगा, उस दिन तुझे बाहरी सहारे की आवश्यकता कम महसूस होगी। याद रख, जब पेड़ पर फल लगने वाले होते हैं, तब उसी पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। आज यदि लोग तुझ पर उंगली उठा रहे हैं, तुझे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या तेरा मजाक बना रहे हैं, तो संभव है उन्हें तेरी क्षमता का आभास हो चुका है। कई बार लोग उसी से असहज होते हैं जिसमें आगे बढ़ने की ताकत दिखती है। घबराना मत, समय बदलता है, और जब बदलता है तो परिस्थितियां भी तेजी से करवट लेती हैं। जो आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, वही कल तुझसे मिलने का अवसर खोज सकते हैं। जो आज तुझे साधारण समझते हैं, वही कल तुझसे प्रेरणा ले सकते हैं। बस अपने मन में ये स्पष्ट कर ले कि ये कठिन दौर स्थायी नहीं, केवल तेरी यात्रा का एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। तेरी सफलता अभी लिखी जानी बाकी है, तेरी मुस्कान अभी पूरी तरह खिलनी बाकी है। सीने में उठती बेचैनी, रातों की अधूरी नींद और मन का बार बार पुराने घावों को याद करना भी निरर्थक नहीं है। ये संकेत हो सकता है कि तेरे भीतर कोई जागृति जन्म ले रही है। जब भीतर बदलाव शुरू होता है, तभी बाहर की दुनिया बदलती है। संभव है तू अभी उसी आंतरिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और सोच रहा है कि ये संघर्ष कब तक चलेगा, ये परीक्षा कब समाप्त होगी। पर अक्सर यही प्रश्न नए अध्याय की शुरुआत का संकेत होते हैं। सुन, परीक्षा उसी की ली जाती है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। साधारण पत्थर को नहीं परखा जाता, सोने को तपाया जाता है, क्योंकि वही आग में निखर कर कुंदन बनता है। यदि तेरे जीवन में असामान्य परिस्थितियां आई हैं, तो संभव है तू भी साधारण नहीं है। अपने अतीत पर ध्यान दे। जब जब तू टूटा है, तब तब पहले से अधिक दृढ़ होकर उठा है। जब जब तू रोया है, तब तब तेरे भीतर नई समझ
और परिपक्वता जन्मी है। यह दुख तुझे मिटाने नहीं, बल्कि गहराई देने आया है। तेरी सोच को व्यापक बना रहा है और तेरे धैर्य को स्थिर कर रहा है। घबराना मत। समय बदलना उसका स्वभाव है। जो आज है वह कल वैसा नहीं रहेगा, और जो कल था वो आज नहीं है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर ले, फिर परिस्थितियां तुझे भयभीत नहीं करेंगी। तू अक्सर इसलिए दुखी होता है कि लोग तुझे पूरी तरह समझ नहीं पाए, पर हर व्यक्ति उतना ही समझ सकता है जितनी उसकी अपनी क्षमता है। यदि कोई तुझे न समझ सका, तो वह तेरी कमी नहीं, उसकी सीमा हो सकती है। इसलिए दूसरों की राय को अपने मूल्य का मापदंड मत बना। जो रुकावटें तेरे सामने आ रही हैं, वे केवल रोकने के लिए नहीं, दिशा बदलने का संकेत भी हो सकती है। कई बार मार्ग बदलना ही मंजिल तक पहुंचने का सही तरीका होता है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल भी सकता है, पर हम अक्सर बंद दरवाजे को देखते रह जाते हैं और खुले अवसरों को पहचान नहीं पाते। विश्वास रख, तेरा समय बदलेगा, पर उससे पहले तुझे अपनी सोच बदलनी होगी। अपने भीतर के डर को छोड़ना होगा और अपनी आत्मिक शक्ति को मजबूत करना होगा। जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है, तो बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके पक्ष में झुकने लगती है। याद रख, तू वास्तव में अकेला नहीं है। तेरी मेहनत तेरे साथ है, तेरी सच्चाई तेरे साथ है, और तेरी नीयत तेरे साथ है। जब इरादा साफ और कर्म सच्चे होते हैं, तो समय भी देर सवेर सहयोगी बन जाता है। हो सकता है परिणाम आने में समय लगे, पर न्याय और संतुलन इस सृष्टि का नियम है। आज जो पीड़ा तू महसूस कर रहा है, वही तुझे दूसरों के दर्द को समझने की संवेदनशीलता देगी। वही अनुभव तुझे केवल सफल नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनाएगा। यही संघर्ष तेरे भीतर ऐसी दृढ़ता पैदा कर रहा है कि आगे चलकर बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी तुझे आसानी से डिगा नहीं पाएगी। इसलिए इस दर्द से घबरा मत, ठहर मत, स्वयं को टूटने मत दे। अपने विश्वास को थामे रख। ये समय तेरी हार का संकेत नहीं, तेरी तैयारी का चरण है। उस ऊंचाई की तैयारी जहां एक दिन तू गर्व से खड़ा होगा। भरोसा रख, बदलाव निश्चित है। आज यदि हर दिशा में रुकावटें दिख रही है, यदि प्रयासों के बाद भी परिणाम दूर लगते हैं, और यदि मन बार बार पूछता है कि मेरी सुनवाई कब होगी, तो समझ ले कि तेरी यात्रा अभी जारी है, और मंजिल तक पहुंचने से पहले यही धैर्य की अग्नि तुझे और सक्षम बना रही है। यही वह क्षण होता है जहां धैर्य इंसान की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि जब फल पकने को होता है, तब वृक्ष सबसे अधिक स्थिर दिखाई देता है। तो अपने दुख को बहुत विशाल मान बैठा है, पर सच यह है कि ये तेरे जीवन की पूरी कहानी नहीं, केवल एक छोटा सा अध्याय है, एक गुजरता हुआ दौर। जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर छट जाते हैं, वैसे ही कठिन समय भी स्थायी नहीं रहता। बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, वे सूरज को हमेशा के लिए नहीं ढक सकते। इसलिए विश्वास रख के बदलाव निश्चित है। यह समय तुझे तोड़ने नहीं, सिखाने आया है। ये सिखा रहा है कि उम्मीद परिस्थितियों पर नहीं, साहस पर टिकती है। सहारा बाहर के लोगों में नहीं, भीतर की शक्ति में मिलता है। और जो व्यक्ति अकेले खड़ा होना सीख लेता है, उसे गिराना आसान नहीं होता। जिन लोगों के व्यवहार से तू आहत हुआ है, वे भी तेरी यात्रा के शिक्षक ही हैं। उन्होंने तुझे पहचान दी कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी रखनी है। हर ठोकर तुझे सतर्क बना रही है, हर धोखा तुझे परिपक्व बना रहा है, और हर कठिनाई तेरे चरित्र को मजबूत कर रही है। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। धैर्य, आत्मविश्वास और भीतर की शक्ति ही अंततः इंसान को आगे बढ़ाकर सफलता तक पहुंचाती है।